बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य संकाय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने बालकों की ओर से संचालित सामुदायिक विकास कार्यों का अवलोकन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन संबंधी कार्यों को देखकर विद्यार्थी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने बालकों के संयंत्र 1 और 2 का भी अवलोकन किया और उनकी उत्पादन क्षमता और अत्याधुनिक तकनीकों की प्रशंसा की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य संकाय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों ने बालकों के सामाजिक उत्थान के कार्यों में गहरी रुचि ली। सामुदायिक विकास विभाग के अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को बताया कि बालकों के ग्रामीण और बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र में 7 चाइल्ड केयर सेंटर खोले गए हैं, जहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ पोषक आहार दिया जाता है। कंपनी की बायोगैस संयंत्र योजना भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। इससे उन्हें गैस के साथ उत्तम कोटि का खाद मिल रहा है। सितंबर 2006 में बालकों ने कटघोरा, कोरबा ब्लॉक और मैनपाट व कवर्धा के उत्खनन क्षेत्रों में रतनजोत के 10 लाख पौधे लगाए। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया मिला है। विद्यार्थियों ने बालकों संचालित प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का भी अवलोकन किया। बालकों अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को बालकों की उत्कृष्ट छात्रवृत्ति और कादम्बरी योजनाओं सहित अनेक सामाजिक उत्थान कार्यक्रमों की जानकारी दी। सामुदायिक विकास कार्यों के अवलोकन के बाद छात्र छात्राओं ने बालकों के एल्यूमिनियम संयंत्र का अवलोकन किया। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनने की विधि देखकर सभी रोमांचित हुए। सेल हाउस में एल्यूमिनियम से तरल एल्युमिनियम और एसआरएस में विभिन्न उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया ने भी विद्यार्थियों को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने संयंत्र 2 के स्मेल्टर, कास्ट हाउस और 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र का भी अवलोकन किया। शायद ये कल्पना नहीं किया था, क्योंकि देखा भी कभी नहीं था। तो बड़ा खुशी हुआ कि वास्तव में जो एक कल्पना थी कि इस प्रकार से कार्य होता होगा, लेकिन यहाँ जब देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी बड़ा एक बृहद स्तर पर जिस प्रकार का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो देखने लायक है, क्योंकि उत्पादन होना स्वाभाविक सी बात है कि भाई जब इतना बड़ा इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्ट करने का जब सोचा किया होगा, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, इसलिए मैं इस मायने में बोल रहा हूँ कि यहाँ जहाँ भी गया हूँ, जाकर देखा हूँ मैं, हर चीज़ वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड और डिसिप्लिन्ड थी। तो ये एक हमारे लिए एक नया अनुभव था और इसको मैंने अंदर से महसूस किया है कि ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए और स्वाभाविक रूप से। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इनके द्वारा जो सोशल एस्पेक्ट में मैं देख रहा हूँ कि जैसे बंजर भूमि थी उसको उन्होंने डेवलप किया है और वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। वो इसलिए भी कि ठीक है, सामूहिक समाज कार्य तो सभी करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है वैयक्तिक समाज कार्य की, तो मैं सोचता हूँ ये एक अनूठा प्रयास है और इस दिशा में अगर सभी लोग सोचते हैं और प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये ग्रामीण अंचल में होने वाली जो हमको बुराइयाँ दिखती हैं या आज जो गरीबी है, इस प्रकार की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, तो उनको दूर करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। क्योंकि और दूसरा एक वैयक्तिक समाज कार्य का उदाहरण जैसा हमने देखा, ठीक है वो सामूहिक भी था, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं उन्होंने जो मोटिवेट किया था वो वैयक्तिक समाज कार्य का एक उदाहरण है कि जिसमें जो बायोगैस का उन्होंने जो किया और वो वास्तव में काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कहीं ना कहीं कोई तो व्यक्ति हो जो इनिशिएटिव ले। तो इस कारण से मुझे लगता है कि बालको न सिर्फ अपने उत्पादन के क्षेत्र तक ही सीमित है, बल्कि मतलब सराउंडिंग जो एरियाज़ है उसमें वो अपने कार्य को बखूबी निभा रही है और ये निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। और मैं ये कामना करता हूँ कि प्रशासन को सद्बुद्धि दे, इसी प्रकार का कार्य वो भविष्य में करते रहें और सतत आगे प्रगतिशील और निरंतर आगे बढ़ते रहें। बालको एक ऐसा एल्युमिनियम का जो यहाँ कारखाना है वो ऐसा है कि जिससे हम सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए और क्षेत्रीय विकास के लिए अग्रसर है। हम लोग जब यहाँ आए तो हमारे मन में बहुत सारी बातें थी और हम लोग सोच रहे थे कि जब आज हम यहाँ विज़िट करेंगे तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा।
और सच में जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था तो हमने इस चीज़ को देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं सोची थी वहाँ यहाँ पर आकर के हमको देखने के लिए मिली। सबसे पहले हम लोगों को जो कल्याण कार्य जो चल रहे हैं यहाँ पर, वहाँ जब हम लोगों को यहाँ जो डेवलपमेंट गांव में जो चल रहा है वो दिखाया गया। सबसे पहली शुरुआत बच्चों के बीच से हमारी हुई। बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जिनके माता पिता अपने कमाई में व्यस्त हैं, मतलब परिश्रम में व्यस्त हैं, उनके बच्चों को बालकों संभाल रही है, बालकों को ध्यान दे रही है, और ये एक बहुत अच्छा प्रशंसनीय कार्य है। और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे स्थानों पर गए जहाँ पर गांव के विकास के लिए न केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है, बल्कि वहाँ पर महिलाओं को स्वयं उन्होंने सेल्फ सपोर्टेड बना डाला है। इससे वे लोग सेल्फ सपोर्टेड हो गई हैं और पूरा न केवल वो फसल का काम करते हैं उस गांव के लोग, बल्कि वो साथ ही साथ पापड़ और विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उसमें भी लगे हुए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर आगे गए हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे वहाँ पर बायोगैस जो बनाया जाता है उसके लिए बालकों ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है, और साथ ही साथ जो ट्रोफा के पौधे लगाए हैं। और आने वाले दिनों में जैसा कि सर ने बताया वहाँ पर कि हम प्लांट भी डाल रहे हैं जिससे यहाँ बायोडीजल जो बनाया जाएगा। तो सचमुच में ये देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई, और ये भी अच्छा लगा कि बालकों का कार्य न सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पर है देश के उत्थान में, बल्कि कम्युनिटी लेवल पर भी बहुत अच्छा एक सराहनीय प्रयास है। क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, आगे तो आती हैं, काम तो करती हैं और हम लोग विजिट भी करते हैं, पर जो अनूठा प्रयास यहाँ देखने को मिला कि गांव-गांव में डेवलपमेंट का, प्लस ऐसी बंजर भूमि, अछूती भूमि जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया गाँव के लोगों को संगठित करके, और वहाँ आज एक उपजाऊ खेत और उपजाऊ सब्जी और विभिन्न फसल हम देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे इस लेवल पर भी वो इनिशिएटिव लेकर के बालकों काम कर रही है। और इसलिए वास्तव में बालकों के सारे स्टाफ और सारा जो मैनेजमेंट है वो वास्तव में बहुत धन्यवाद और बधाई का पात्र है।